हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सीटेट का एग्जाम की डेट जो आई है वो 15 दिसंबर है। और किसी भी एग्जाम के आते ही क्या लगता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक तो जो पढ़ी हुई चीज है उसको रिवीजन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होती है वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि कई बार क्या होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही रिपीट हो जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत चेंज डेटा वगैरह करके रिपीट होते हैं। तो हमने हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी में ये एक सेशन स्टार्ट किया है जिसकी एक क्लास मैं ले चुकी हूँ इस चैनल पे और एक सेशन आज लेने जा रही हूँ। इसमें आपके 2014 से लेकर 2024 तक के जितने भी मैथ्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो पेपर 1 के हों या पेपर 2 के हों, सारे ही सॉल्व कराए जाएंगे। अगर आपने हमारे सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस सेशन को लगातार देख पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पीवाईक्यू सेशन को। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो है द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 35362 इज। मतलब हमें क्या बताना है, 35362 जो नंबर दिया गया है इसमें 5 का स्थानीय मान बताना है और अंकित मान बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है फेस वैल्यू। फेस से क्या समझते हैं, फेस मतलब वो जैसा दिख रहा है, जैसा है एग्जैक्टली हमारा जो फेस है जैसे हम एग्जैक्टली देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस नंबर में अगर 5 के फेस वैल्यू की बात की जाए तो फेस वैल्यू क्या है 5 की, वो एग्जैक्टली 5 ही है। ठीक है। और अगर बात करें हम प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कैसी होती है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये क्या होती है, प्लेसेस होते हैं हर एक नंबर का। तो यहाँ पर जैसे हम लोग 5 के प्लेस की बात करेंगे, 3, 5, 3, 6, 2 में 5 के प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं कि वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है और ये थाउजेंड्स है। तो 5 का जो प्लेस वैल्यू निकली है वो 5 की क्या निकली है, थाउजेंड्स वैल्यू निकली है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, वो 5, जितने जीरो है आगे 5000। अब यहाँ पर पूछा क्या गया था, डिफरेंस पूछा गया था। क्या पूछा गया था आपका, अंतर पूछा गया था स्थानीय मान और अंकित मान में। तो जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 5000 -5, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 माइनस किया 5, 9, 9 और 4। तो यहाँ पर क्या है, 4995 इसका आंसर आया है, जो कि क्या है, थर्ड ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या है आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, जो डिफरेंस है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 10 वंस, 10 टेंस एंड 10 थाउजेंड्स। इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू बतानी है इसको सॉल्व करके। जब यहाँ पर दिया है 10 मंथ्स, जैसे एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन में पूछा गया है सेम उसी तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे। 10 वंस, वन का मतलब होता है 1 से मल्टीप्लाई, प्लस, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे आप। 10 टेंस, 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब क्या है, 10 को थाउजेंड्स टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 10 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे, 10 वन जा 10, 10 टेन जा 100 और 10 इंटू 1000 कितना हुआ, 10,000। जब हम इसको यहाँ पर प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 100 आप अलग से भी देख सकते हैं। कैसे करेंगे इसको प्लस, पहले हम लोग सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे 10,000, उसके बाद क्या लिखेंगे हम 100 लिखेंगे और इसके बाद 10 लिखेंगे। जब इसको प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0, 1, 1, 0, 1, 1 0 डबल 1 0। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 0 डबल 1 0। ये ऐड करके वैल्यू आई है। इसको ऑप्शन में हम चेक करेंगे तो क्या है, थर्ड ऑप्शन में इसकी वैल्यू है, क्या है, 1 0 डबल 1 0। तो इसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन में जो दिया है वंस, टेंस या थाउजेंड्स, उसी को क्या करते हैं, उसी को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस साइन की जगह प्लस साइन लगाते हैं जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एग्जैक्टली जो आंसर आएगा उस पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 210। अब क्या बताना है हमें, पॉजिटिव फैक्टर्स का क्या बताना है, सम बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 210 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है,
210 के फैक्टर्स निकालेंगे। 210 के फैक्टर्स हम लोगों ने निकाले, तो सबसे पहले किससे होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 1 0, 2 1 2, 0 और 2 5 10। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, 3 5 15। 5 टाइम्स से जाएगा, 5 7 35 और 7 1 7। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं, 2 3 5 देन 7। अब हमें यहाँ निकालना क्या है, सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स। इसके क्या है, पॉजिटिव फैक्टर्स का हमें सम निकालना है। तो जब हम सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पहले 2 के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 0, ठीक है, प्लस 2 की पावर 1, क्योंकि क्या है, 2 की पावर 1 ही लास्ट इसकी पावर है ना, 2 की पावर मतलब 2 होता है। इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे, सेम मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पर है। फिर 3 के लिए लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पर अगर एक बार और 3 दिया होता तो वो उसकी पावर 2 चली जाती, बट यहाँ सिंगल सिंगल में ही सारी डिजिट फैक्टर्स में आई है, तो यहाँ पर पावर 1 तक ही जा रहा है। फिर हमने मल्टीप्लाई का साइन रिपीट किया, और फिर क्या है, 5 की है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसके बाद क्या है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, तो फिर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और 7 की पावर 0, और 7 की भी मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर 1 है क्योंकि 7 ही है। अब यहाँ पर इसको हम लोग ऐड करके लिखेंगे, किसी की पावर भी 0 होती है, चाहे वो किसी की पावर हो, 4 की पावर हो या 100 की पावर हो, किसी की भी पावर हो, हमेशा क्या होती है, 1 होती है। किसी की पावर में भी किसी भी नंबर बड़े से बड़ा 10,000 हो, 1 लाख हो, किसी की पावर 0 होगी, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 और 2 की पावर 1 की वैल्यू 2। इसी तरीके से 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 और 3 की पावर 1 की वैल्यू 3। इसी तरीके से 5 की पावर 0 की वैल्यू 1, 5 की पावर 1 5, और 7 की पावर 0 की वैल्यू 1 और 7 की पावर 1 की वैल्यू 7। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 5 + 1 6, 7 + 1 8। जब यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू 4 3 12, 12 72, और यहाँ पर आएगी ये 576। 576 वैल्यू आई है, मतलब ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं, इसके बाद सम ऑफ दैट पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये हम लोगों ने बहुत बचपन में पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है। तो उसी नॉलेज का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। क्या पूछा गया है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होगा आपका, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा आपका, 9 9 9 और 9। ये आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब क्या आ गया, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हम लोग देख लेंगे। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका क्या होगा, 1 0 0। ये तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। सबसे छोटा, क्योंकि इससे छोटा फिर 99 हो जाएगा, वो 2 डिजिट हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका 100 होगा। अब क्या बताना है, इसमें सम दिया गया है, तो ठीक है, इन दोनों का हम लोग सम कर लेंगे। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, 9999 प्लस 100, इसको प्लस करेंगे, 9 9 9 + 1 10, और 9 1 की पावर गई 10। तो क्या है, 10099, यानी कि आपका ये थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 26 और 2600 इज रिटन एज। अब इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे पूछा गया है, इसमें आपसे इसको नॉर्मल तरीके से ना पूछ के आपसे क्या किया गया, हंड्रेड्स करके पूछा गया है। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, 26 तो हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया 26, ठीक है। अब 26 का मतलब क्या होता है, 2600, 26 क्या है, हंड्रेड्स लिखा है ना,
26 हंड्रेड्स को हम लोग कैसे लिखेंगे? जब 26 हंड्रेड्स का मतलब क्या होता है? 26 अपॉन 100। 26 हंड्रेड का मतलब क्या होता है? 26 हंड्रेड का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब क्या होता है यहाँ पे? 26 अपॉन 100। और जब 26 अपॉन 100 की वैल्यू लिखते हैं तो क्या होती है वो? 0.26। तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू आपको लिखनी है कि क्या होगी, इसकी वैल्यू कैसे लिखा जा सकता है? तो 26 प्लस यहाँ पर क्या है? 0.26, जो ये वैल्यू आई है, इसको फिर ऐड करके हम क्या लिखेंगे? 26.26, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? सेकेंड। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? 26.26 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपके कुछ मैंने क्या करवाए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि सीटेट के मैथ्स में पूछे गए हुए थे। इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में, पीवाईक्यू सीरीज में आगे और भी कराऊंगी, डेली कराऊंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन से जुड़ने के लिए हमारे सिग्मा एकेडमी से जुड़े रहें। और अगर आप कोई ऐसा चैप्टर है जो आप मुझसे स्पेशली पढ़ना चाहते हैं, तो उसको भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।